Hello students, Assalamualaikum. Today we are starting chapter 6 that is related with linear transformation. आपको पता है कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट और अप्लीकेबल चैप्टर है क्योंकि इसमें डायरेक्ट हमारे कंप्यूटर साइंस की खास तौर पर एप्लीकेशन है जिसमें हम ट्रांसफॉर्म करते हैं किसी भी इमेज को या फिर हम रोटेट कर रहे होते हैं तो हम देखेंगे कि किस तरह हम इसको अप्लाई करते हैं। तो इससे पहले हम इसकी डेफिनेशन और कुछ टर्मिनोलॉजीज को हम देख रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहले आप लोग रिकॉल करें फंक्शन आप लोगों ने कैलकुलस में पढ़ा हुआ है। ठीक है, फंक्शन में आप लोगों ने इमेज और वी इमेजेस को डिस्कस किया होगा तो रिकॉल करें उसको। फंक्शन इज नथिंग दैट इज अ मैप। ठीक है, फॉर एग्जांपल फंक्शन दैट मैप अ वेक्टर स्पेस वी इनटू अ वेक्टर स्पेस w इज डिनोटेड बाय दिस वन। ये फंक्शन है एफ यूजुअल हम डिनोट कर रहे होते हैं मगर यहाँ पर टी है। टी मतलब कोई भी फंक्शन जिसका नाम है। आगे चलकर हम देखेंगे कि टी इज नथिंग दैट इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो टी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, तो ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम वेक्टर स्पेस वी टू, ये एरो बता रहे हैं कि कहाँ से कहाँ तक जो है ना ये मैप कर रहा है या इमेज कौन सा है, इमेज कौन सा है। तो दिस इज अ फंक्शन ट्रांसफॉर्मेशन इज फ्रॉम वेक्टर स्पेस वी टू वेक्टर स्पेस डब्ल्यू। ठीक है, और आपको बताएं कि यहाँ पर जो v है उसको आप लोग डोमेन कहते हैं और जो w है उसको आप कोडोमेन कहते हैं। ठीक है, ठीक है, या w में कोई स्मॉल w है तो उसको इमेज ऑफ v कहते हैं अंदर दिस फंक्शन। क्लियर, और अगर w है तो w स्मॉल w। ठीक है, एक एलिमेंट है कैपिटल W का तो उसको आप प्री इमेज ऑफ W कहते हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वल W इज प्री इमेज ऑफ W। अच्छा, इस चीज़ को बेहतर समझने के लिए इस फिगर को समझें। ये डोमेन है और ये ट्रांसफॉर्म कर रहा है किसी भी वेक्टर को। ठीक है, जो कि वेक्टर स्पेस V में पड़ा हुआ है V, उसको ट्रांसफॉर्म करके ना W में मतलब इसका इमेज बना रहा है जिसको आप कोडोमेन कहते हैं। अच्छा, रेंज और कोडोमेन में आपको फर्क पता है, डिफरेंस है कि कोडोमेन सुपरसेट होता है, उसके अंदर पर्टिकुलर जो इमेज का आउटकम होता है वो हमारा रेंज होती है। ठीक है, तो देखिए कोडोमेन के अंदर रेंज पड़ी हुई है तो रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, आप इस तरह कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये वेक्टर है v1 v2 फ्रॉम r2 और ये फंक्शन भी फ्रॉम r2 टू r2 है। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है यानी कि जो फंक्शन है वो ट्रांसफॉर्म करता है v1 v2 को, जिसका पहला कंपोनेंट है v1 माइनस v2, सेकंड कंपोनेंट है v1 प्लस 2 टाइम्स v2। तो आपसे क्वेश्चन है कि इसका इमेज बताएं या इसका प्री इमेज बताएं। ठीक है, तो इमेज के लिए आप लोग क्या करेंगे, जैसे इस फंक्शन में पुट करेंगे -1 2। ठीक है, तो अकॉर्डिंग डेफिनेशन जैसे आपने इसको सॉल्व किया तो वो वेक्टर बन गया -3, 3। ठीक है, यानी कि आपके पास R2 में -1, 2 था। इस फंक्शन के मुताबिक आपने इसको ट्रांसफॉर्म किया तो आपको जो दूसरा फंक्शन मिला, दूसरा वेक्टर मिला, सॉरी -3, 3 मिला। ठीक है, तो दिस -3, 3 इज इमेज ऑफ दिस v -1, 2। ठीक है, इसी तरह 0 0 का करें। अब प्री इमेज की बात करेंगे तो आपको पता है कि अब हमारे पास जो इमेज गिवन है उसको आप लोगों ने इस डेफिनेशन के मुताबिक सॉल्व करना है। तो जिसमें आपको क्वेश्चन मिलेगी v1 और v2 की आप वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपको मिल जाना। अच्छा, तो अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन के ऊपर आते हैं कि व्हाट इज इनफैक्ट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। वो तो जनरल फंक्शन था हमारे पास। ठीक है, तो हर फंक्शन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। हम ये कहते हैं कि ऐसा ऐसा फंक्शन या ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो तो उसको हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का नाम देते हैं। ठीक है, सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन करें अगर u प्लस v का तो वो बराबर हो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u प्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ v। ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ किस चीज़ का, मल्टीप्लाई नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसफॉर्म करें, पहले ट्रांसफॉर्म करें, एक ही बात है। ठीक है, तो अगर किसी भी फंक्शन में ये दो प्रॉपर्टी हो तो उसको हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, लीनियराइजेशन। ठीक है, यानी कि इन दोनों प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि आपके पास अगर डोमेन और कोडोमेन है तो आप डोमेन में ऐड करें उसके बाद ट्रांसफॉर्म करें या कोडोमेन में ट्रांसफॉर्म करने के बाद ऐड करें, एक ही बात है। ठीक है,
तो दिस इज पिक्चर के एडिशन इन वी वेक्टर स्पेस वी में आप ऐड करने के बाद ट्रांसफॉर्म करते हैं, या ट्रांसफॉर्म करने के बाद डब्ल्यू में ट्रांसफॉर्म करने के बाद ऐड करते हैं, एक ही बात है, ठीक है। तो वैसे स्केलर मल्टीप्लाई वेक्टर स्पेस वी में करें या डब्ल्यू में करें, एक ही बात है, ठीक है। तो अगर ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। एग्जाम्पल 2 आपको ना ये वेरीफाई करके दिखा रहा है कि इस तरह आपने वेरीफाई करना है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि वेरीफाई करें ये जो फंक्शन है जो कि पहला एग्जाम्पल हमने किया वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं, तो आप लोगों ने जस्ट क्या करना है, इन दो प्रॉपर्टी को चेक करना है। इन जनरल आप लोगों ने दो वेक्टर उठाने हैं, फॉर एग्जाम्पल u1 u2 v1 v2, ठीक है। इसको ऐड करने के बाद ट्रांसफॉर्म करें और देखें वही रिजल्ट आ जाता है जो ट्रांसफॉर्म करने के बाद ऐड होता है। यानी कि इसमें आप लोग देखें इस पहली प्रॉपर्टी को ना, पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है। इसी तरह सेकंड प्रॉपर्टी स्केलर नंबर सी मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसफॉर्म करें और देखें वो ट्रांसफॉर्म करने के बाद मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों का रिजल्ट सेम आता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है, आप लोग देखें कि ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है तो हम कहते हैं दिस टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। वैसे ही काउंटर एग्जाम्पल देखें कि बहुत सारे ऐसे हैं जो इन दो प्रॉपर्टी में से किसी एक प्रॉपर्टी को अगर फॉलो नहीं करते तो वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। तो वाई बिकॉज दिस साइन एक्स इज नॉट अ लीनियर, यानी कि इसमें अगर मैं दो वैल्यूज मतलब साइन के साथ परफॉर्म करूँ, फॉर एग्जाम्पल x1 x2, सो दिस नॉट इक्वल टू साइन x1 प्लस साइन x2, तो पहली प्रॉपर्टी चेंज हो रही सेम नहीं है, यानी कि मतलब दिस इज काउंटर एग्जाम्पल। आप कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल दें π/2 या जनरल दो एंगल का जो साइन होता है वो इस पे इनफैक्ट इसके बराबर नहीं होता, तो दिस इज इनफैक्ट नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसी तरह एक्स स्क्वायर में आप लोग देखें x1 प्लस x2 होल स्क्वायर इसके बराबर नहीं होता, x स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज अगेन अ काउंटर एग्जाम्पल। या सी थर्ड काउंटर एग्जाम्पल x प्लस 1 या x प्लस 2 कर लें, ठीक है। तो आप देखें इसमें दो ऐड करने के बाद अगर हम ट्रांसफॉर्म करें तो उसका रिजल्ट जो है ना वो चेंज आ रहा है, ठीक है। 1 प्लस 1 2 आ रहा है, तो इस वजह से दिस इज अगेन काउंटर। तो इसी तरह बहुत सारे काउंटर एग्जाम्पल आप खुद बना सकते हैं। जैसे वो आप लोगों ने ये देखना होता है कि ऐसा फंक्शन जिसमें इनमें से कोई एक प्रॉपर्टी वायलेट करे तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कहलाता, ठीक है। अच्छा, प्रॉपर्टीज हैं और के नल वेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन करें तो वो सेम नल वेक्टर आता है, या उन्हीं दो को जनरलाइज करते हुए आप लोग इनको ना प्रूव कर सकते हैं। तीसरा ये कि अगर आपके पास ये जो हमने प्रॉपर्टी दो में दो वेक्टर के लिए किया है, इन जनरल अगर आपके पास दो से ज़्यादा भी हो, ठीक है, तो उनकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वैसे होती है, ठीक है। तो दिस इज इनफैक्ट फोर प्रॉपर इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि जनरलाइज अगर हम इसको करें दो से ज़्यादा के लिए तो फिर भी ये वैलिड होता है अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो तो, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल इसको आप लोगों ने देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम आते हैं कि ये सेम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम मैट्रिक्स से भी डिफाइन करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डिफाइन द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R2 to R3, ठीक है। तो जो किसी वेक्टर को अगर आप ट्रांसफॉर्म करेंगे तो दिस इज नथिंग दैट इज a टाइम्स दैट वेक्टर v, क्लियर। तो और ये ट्रांसफॉर्मेशन है R2 to R3, यानी कि वेक्टर आपका डोमेन जो है ना वो 2 डायमेंशन से होगा। अगर जैसे ये मैट्रिक्स के बाद आप ट्रांसफॉर्म करेंगे तो वो वाला वेक्टर R3 बन जाएगा। तो दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R2 to R3, ठीक है। वाई बिकॉज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 3/2, ठीक है। तो इन जनरल अगर हम इसको लिखना चाहें तो किस तरह लिखेंगे, इस इन जनरल ये हमारे पास है अगर कोई मैट्रिक्स m/n हो, ठीक है, तो उसकी जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो होगी Rn into Rm, ठीक है। सो n इज नंबर ऑफ कॉलम से आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन लेके जाएगा Rm में, m जो है ना वो नंबर ऑफ रोज है, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पर आप देखें क्योंकि इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है ना वो 3/2 था,
तो इस वजह से ये ट्रांसफॉर्मेशन है पूरा R2 टू R3। 2 जो है ना वो नंबर ऑफ कॉलम है, 3 नंबर ऑफ रोज है, ठीक है। तो 2 डायमेंशन से लेकर 3 डायमेंशन की इसकी ट्रांसफॉर्मेशन है। तो फॉर एग्जांपल आप देखेंगे V2-1 R2 से है, जैसे ही इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, इसके ट्रांसफॉर्म करने का मतलब इस मैट्रिक्स के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 630 R3 में आ गया, ठीक है। तो विच मीन्स अगर आप 2-1 को इस मैट्रिक्स की मदद से ट्रांसफॉर्म करते हैं तो वो बराबर हो जाता है 630, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग देखें मैट्रिक्स में ये दोनों, इन जनरल मैट्रिक्स में ये दोनों प्रॉपर्टीज होल्ड होती हैं कि अगर आप ट्रांसफॉर्म करें u प्लस वी को, तो उसका मतलब अगर मैट्रिक्स के साथ आप u प्लस वी मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स में ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है 8 टाइम्स u प्लस 8 टाइम्स v के लिए। सो दिस इज मीन्स कि पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, इसी वजह से हम इसको, वैसे ही स्केलर नंबर भी आपको पता है कि मैट्रिक्स से पहले लिखें या बाद में लिखें एक ही बात है। तो ये मैट्रिक्स जो है ना इन जनरल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को होल्ड करता है, ठीक है। तो ये जनरल इसका प्रूफ है, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट मैट्रिक्स है, इसके आप लोग देखें डायमेंशन है आर एन का और आर एन का, ठीक है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ आर एन, यानी कि इसकी डायमेंशन क्या होगी, 3/3 है, तो ये R3 से 3 तक है, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, इसकी डायमेंशन होगी फ्रॉम R3 इन R3, ठीक है। सेकंड की देखें क्या है, इसका आर्डर 3/2 है, तो इसकी डायमेंशन होगी R2 इन R3, ठीक है। इसी तरह फोर्थ में 2/4 इसका आर्डर है, ठीक है, तो इसकी डायमेंशन होगी फ्रॉम R4 टू R2, ठीक है, ओके। और इसके अलावा रोटेशन हम यूज़ करते हैं, यानी कि दिस इज अगेन एग्जांपल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के किसी भी वेक्टर को आप किसी एंगल के साथ रोटेट करें तो ये वाला मैट्रिक्स बनता है, ठीक है। चलें इसको हम करते हैं कि किस तरह ये मैट्रिक्स बना है और किस तरह ये मैट्रिक्स आ जाता है, ठीक है। अच्छा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी वेक्टर है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगेन सिंपल E1 और E2 की बात कर रहा हूँ, तो लेट्स सपोज दिस इज E1 वेक्टर E1, क्लियर, या I कर लें, ठीक है। इसके कंपोनेंट हैं 1,0, ठीक है, और ये दूसरा वेक्टर है और E2 और इसके कंपोनेंट है x0 y1, ठीक है। तो स्टैंडर्ड वेक्टर्स हैं I और J, ठीक है। अच्छा अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इन दोनों को रोटेट करना चाहता हूँ, ठीक है, किसी खास पर्टिकुलर एंगल जो कि गिवन है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं जो E1 है उसको रोटेट करता हूँ, तो ये वाला वेक्टर जो है ना फॉर एग्जांपल यहाँ तक आ जाता है, ठीक है। और जो E2 है वो वेक्टर हो जाता है फॉर एग्जांपल ये E2 हो जाता है, ठीक है।
किसी खास फॉर एग्जाम्पल ये एंगल हमारे पास है एंगल थीटा, तो ये सेम एंगल, क्योंकि हमने क्या किया है पूरे एक्स एक्सिस को ना हमने रोटेट किया है, एक्स और वाई जो है ना उसको हमने रोटेट किया है, तो दिस वेक्टर इज नथिंग दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेक्टर ई, क्लियर। और ये जो वेक्टर है वो हम ई टू की ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, सो दिस वेक्टर इज नथिंग दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई टू, क्लियर। तो इसके कोऑर्डिनेट्स इन जनरल अगर मैं लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल एक्स का वाई कर लेता हूँ, तो एक्स और वाई की हमने वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ एंगल एंड इवन के लिए। तो यहाँ से अगर मैं फॉर एग्जाम्पल राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ, देखो ठीक है, तो इसमें से आप लोग जो है ना इस एंगल थीटा की जगह एक्स और वाई की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आपको पता है कैलकुलस में आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर हमें कास थीटा की मैं बात करूं तो कास थीटा होता है बेस और हाइपोटेन्यूज, तो ये हाइपोटेन्यूज क्योंकि यहाँ का इसकी लेंथ 1 है तो ये हाइपोटेन्यूज तो 1 होगा ना ओवरऑल, ठीक है, मगर बेस की वैल्यूज का मतलब ये एक्स है, क्लियर। तो इस वजह से एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी कास थीटा, इसी तरह अच्छा आप इसको देखें कि ये एक से यहाँ तक इस वेक्टर को बिल्कुल आगे होगा, तो आपने इसको 1 ना समझिए, इसका बेस जो है ना, क्योंकि हमने इस राइट एंगल ट्रायंगल की हम बात करें, ठीक है। अच्छा वैसे अगर मैं आप लोगों से साइन थीटा की बात करूं तो वो क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसका परपेंडिकुलर का मतलब ये वाली वैल्यू जो कि ऑलरेडी हमने वाई सपोज किया हुआ है, सो दिस इज वाई ओवर 1, सो इट मीन्स साइन थीटा इक्वल टू वाई। तो ये हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन वेक्टर बन गया वो बन गया है कॉस थीटा कामा साइन थीटा, ठीक है। अच्छा इसी तरह अगर मैं यहाँ पर जो है ना ये वाला 90 एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ, ठीक है, तो इसमें एक्स आपको पता है नेगेटिव है, तो ये इसकी कोऑर्डिनेट में लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव एक्स और पॉजिटिव वाई, ठीक है। तो अगेन इस ट्रायंगल को अगर आप देखें और मैं इसकी सपोज साइन थीटा मालूम करना चाहूँ साइन परपेंडिकुलर, तो अब परपेंडिकुलर इसके सामने वाली साइड जो कि ये एक्स है, ठीक है, यानी कि नेगेटिव एक्स, तो नेगेटिव एक्स ओवर 1, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू आ जाती है, एक्स आ जाएगी नेगेटिव साइन थीटा, ठीक है। या इसको आप जनरली एक्स कर लें, तो इस वजह से ये हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है वो नेगेटिव साइन थीटा आ जाएगी। इसी तरह मैं अगर कॉस थीटा की बात करूं तो वो आ जाएगी वाई ओवर 1, इट मीन्स वाई, ठीक है, यानी कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई टू को अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये आ जाएगा नेगेटिव साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। तो अब अगर ओवरऑल में इसकी बात करूँ, ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स की अगर बात करूँ, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ E1, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 2, अगर मैं कॉलम मैट्रिक्स कॉलम में ये वेक्टर लिखता हूँ तो ये होगा E1 जो कि ऑलरेडी हमने फाइंड किया कॉस थीटा साइन थीटा, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ P2 जो है वो आ जाता है नेगेटिव साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है।
तो यहाँ से आप देख लीजिएगा कि ये वाला मैट्रिक्स ऐसा है जो किसी खास एंगल के साथ रोटेट करता है इनटू 2 डायमेंशन। ठीक है, तो जैसे जैसे आप एंगल पुट करेंगे अकॉर्डिंगली ये आपको ना रोटेट करके दिखाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं एंगल 90 पुट करता हूँ या 30 पुट करता हूँ, ठीक है, तो ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, मतलब जिस तरह हमने इस एंगल के साथ रोटेट किया तो ये वाला वेक्टर यहाँ तक जाएगा। तो जैसे जैसे आप एंगल चेंज करेंगे अकॉर्डिंगली ये ट्रांसफॉर्म होता जाएगा। ठीक है, तो जनरली ये इसका प्रूफ है कि आप में से कोई पूछ सकता है कि ये कहाँ से और कैसे आया। ठीक है, तो इसका मतलब हमने अभी इसकी डेरिवेशन की है। ठीक है, तो आपको समझने के लिए जैसे ये देखना पड़ेगा कि ये जो मैट्रिक्स है वो किसी खास एंगल के साथ रोटेट करता है। ठीक है, यानी कि ये देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक्स वाई हम थीटा के साथ इसको रोटेट करेंगे तो ये अगर एंटी क्लॉकवाइज एंगल है तो फिर ये जो वेक्टर एक्स का हुआ है वो यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, अच्छा वैसे ही प्रोजेक्शन ऑफ R3 टू R3। ठीक है, तो ये अगेन R3 टू R3 का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये वेक्टर जो कि प्रोजेक्ट करेगा ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन इनटू एक्स वाई प्लेन, क्योंकि वाई कंपोनेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लिखते लिख लीजिएगा ये अगर आपके पास एक्स वाई जेड है तो इसको प्रोजेक्शन के मुताबिक ये एक्स वाई प्लेन में इसको प्रोजेक्ट करेगा जो कि ऑर्थोगोनल होगा। इसी तरह एक और है ट्रांसफॉर्मेशन जो कि ट्रांसपोज एग्जांपल है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज इज आल्सो एग्जांपल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। वाई बिकॉज आपको पता है कि ए प्लस बी होल ट्रांसपोज बराबर होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, तो पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है। दूसरा सी ए ट्रांसपोज बराबर होता है सी टाइम्स जो सीरियल नंबर होता है ए ट्रांसपोज, तो इस वजह से ये ट्रांसपोज भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का एग्जांपल है। इसी तरह डेरिवेटिव में आपने पढ़ा था, आप लोगों को दो फंक्शन है तो उनको ऐड करके डेरिवेटिव करेंगे, अलग अलग डेरिवेटिव करेंगे, एक ही बात है। ठीक है, तो डेरिवेशन इज आल्सो एग्जांपल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। वैसे ही डेफिनेट इंटीग्रल आपको पता है कि ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड करती है जो कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में होती है। ठीक है, तो ये आपको अच्छा इसको विजुलाइज करें, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसकी बड़ी एप्लीकेशन है, आप लोग किस तरह इसको अप्लाई करते हैं, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसी तरह के आप लोगों को हल करने, मगर मैं आपको वैसे इस ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपको एक वेक्टर है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1 1। ठीक है, अब इसमें इसको अगर मैं ट्रांसफॉर्म करूँ इस मैट्रिक्स के साथ, ठीक है, यानी कि दिस वेक्टर 1 1 इज नथिंग दैट इज a टाइम्स 1 1। ठीक है, तो a हमारा है 2 0 1 1। ठीक है, तो जैसे ही हम a को चेंज करें, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको लिखता हूँ 1 0 और 0 1, तो अब इसमें ना कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि आइडेंटिटी है, आपको पता है जो वेक्टर होगा उसी का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वही सेम होगा। ठीक है, मगर जैसे ही मैं ए को चेंज करता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिखता हूँ 11। ठीक है, अब देखें आप लोग कि किस तरह मतलब इसकी जो इमेज है वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू वैल्यू। यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट सपोज -10। ठीक है, तो ये अब देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट में था तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। ठीक है, तो ये आप लोग अलजेब्रिकली तो क्या करेंगे, इस वेक्टर को उठा के ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, राइट साइड, मगर इसकी ज्योमेट्री ये है कि किस तरह वो इसका इमेज बनाता है। ठीक है, इसी तरह मैं इसको अगर मैं चेंज करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 2 कर लेता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल 1/2 कर लेता हूँ। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली इसका इमेज जो है ना वो चेंज होता जाएगा। तो इसी तरह आप विजुलाइज करेंगे, ये तो एक वेक्टर है, हम इसी के साथ हम क्या कर रहे होते हैं, पूरे इमेज को ना ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल
अगर आपके पास ये इमेज है, ठीक है, और इस मैट्रिक्स के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं अलजेब्रिकली, तो इसका मतलब ये 1 2 3 4 चारों वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नए वेक्टर बनेंगे तो अकॉर्डिंगली ये पिक्चर उसी तरह रोटेट होगी, ठीक है। तो क्योंकि आइडेंटिटी सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर जैसे मैं इसको चेंज करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं ये बंद कर लेता हूँ, ठीक है, तो देखेंगे ये इमेज इस तरह आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। या इसको मैं फॉर एग्जाम्पल 3 करता हूँ, सही है, इसको मैं करता हूँ मतलब 5 करता हूँ, ठीक है, या इसको मैं करता हूँ हाफ करता हूँ, सही है। तो देखें किस तरह मतलब ये चेंज होकर दूसरा एक इमेज बना, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अच्छा, इसमें आप लोग देखें उस रोटेशन वाले एग्जांपल को भी कर सकते हैं। हमारे पास जो इमेज था, सॉरी मैट्रिक्स था रोटेशन का, वो था cos थीटा sin थीटा। फॉर एग्जांपल मैं एंगल 90 पुट करता हूँ, ठीक है, तो cos 90 किसके बराबर होगी, 0, और sin 90 1 के बराबर होगी, तो ये होगा 0 1 नेगेटिव 1 0। चलिए मैं ये वाला मैट्रिक्स अप्लाई करता हूँ इसमें, ठीक है, तो देखिए क्या होता है, 0 नेगेटिव 1 1 0, ठीक है। तो आप लोग देखें इस इमेज को कि ये कंप्लीट 90 एंगल पर ना कन्वर्ट हो गई, ये वाला मैट्रिक्स है ना। आप लोग देखें यहाँ पर हो गया इसी तरह, मतलब इसको अगर आप 90 एंगल रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज तो ये वाली इमेज बनेगी, ठीक है। तो ओवरऑल आप लोग देखें कि इसी तरह आप लोग इसके साथ प्ले कर सकते हैं, इमेज ट्रांसफॉर्मेशन, रोटेशन या वेक्टर रोटेशन, वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आप लोगों ने इसे रिलेटेड क्वेश्चंस करने बड़े आसान से क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई होप कि आपसे हो जाना है, फिर भी अगर कोई मसला हो तो आपने ज़रूर